रांची में प्रदर्शित की जा रही फिल्म द इंडियन लेनिन को देखने के लिए अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश महतो, पूर्व विधायक शिवपूजन मेहता, प्रदेश अध्यक्ष अभय कुशवाहा, कांग्रेस नेत्री रेणु कुशवाहा, समाज सेवी अंजय मेहता सहित कई गणमान्य लोग पहुंचे। फिल्म देखने के बाद सभी अतिथियों ने कहा कि बाबू जगदेव प्रसाद केवल एक नेता नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन और समानता के प्रतीक थे। उन्होंने समाज के वंचित, पिछड़े और शोषित वर्गों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। फिल्म में उनके संघर्षपूर्ण जीवन, विचारधारा और समाज के प्रति समर्पण को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश मेहता ने कहा कि नई पीढ़ी को बाबू जगदेव प्रसाद के विचारों और संघर्षों को जानने की आवश्यकता है और यह फिल्म उस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। वहीं पूर्व विधायक शिवपूजन मेहता ने कहा कि फिल्म समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करेगी और बाबू जगदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। कार्यक्रम में मौजूद अन्य नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी फिल्म की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक। सर, जगदेव बाबू पे आज फिल्म में चल रहा है, क्या बोलना चाहिए सर? नहीं, मुझे लगता है कि जगदेव बाबू की सही जीवनी को अभी दर्शाया नहीं गया है। उनको इससे ज़्यादा कठिनाई हुई थी, इससे ज़्यादा परेशानियों का वह सामना किए थे। फिल्म में बहुत कुछ काट छाट करके दिखाया गया है। अगर उनका आंदोलन जिस हद तक नीचे जाकर हुआ था, जितनी कठिनाइयों का सामना वे किए थे, वो चलचित्र में नहीं दिखाया गया, लेकिन कुछ जरूर शो किया गया है, दिखाया गया है। लेकिन इससे जनता आंदोलित हो पाएगी मुझे नहीं लगता। इसके लिए सच्चाई है कि उनका जीवनी को देखे, पढ़े और पुनः एक और फिल्म आने की ज़रूरत है जो सच्चाई को दर्शा सके। ये अलग बात है कि भारत सरकार में एक सेंसर भी चीज़ है जो शायद कट कुट करके लाया होगा। बावजूद इसके जितना आया उतना ही में जागृति काफ़ी है। 90% लोगों के लिए काफ़ी है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी उन्होंने ठीक उसी तरह से आहुति दी है। मैं उपेंद्र नाथ वर्मा जी से मिला था। उन्होंने कहा था कि जिस दिन जगदेव बाबू कुर्था जा रहे थे, मैंने उन्हें रोका था कि आज वहाँ कोई न कोई घटना घटेगी, जैसा मुझे सूचना मिली है। लेकिन जगदेव बाबू बोले कि वहाँ जाने से ज़्यादा क्या होगा, मेरी हत्या होगी, मैं मरूंगा तो अनेक जगदेव पैदा होंगे। यह उनका आवाज़ था, उनकी बातें थी। और ठीक वही पार्लियामेंट में जिस तरह से भगत सिंह जी ने अपने तीनों साथियों के साथ बम मारने के बाद जानते थे कि उनके साथ क्या हश्र होगा ताकि देश की जनता जाग सके, उसी तरह से जगदेव बाबू भी जानते थे कि मेरी हत्या होगी और मेरे शोषित समाज दल के लोग 90% के लोग जागेंगे, इसलिए अपनी बलिदान उन्होंने दिया। मैं उसे नमन करता हूं, जगदेव बाबू को श्रद्धांजलि देता हूं और फिल्म बनाने वालों को धन्यवाद देता हूं। सर, इस कहानी से कहीं न कहीं देखा जाए कि आपसे भी जुड़ा हुआ है, उसी तरह से आप भी आंदोलन करके एक राजनीति से शुरुआत हुई है, क्या बोलना चाहिए इसके लिए? सबसे पहले तो मैं महान शख्सियत को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा कि अपने जीवन काल में जिस तरह से उन्होंने सार्थक प्रयास किया शोषित वंचित समाज को जगाने के लिए, उनके उत्थान के लिए जो प्रयास किया है वो काफ़ी सराहनीय है। और मैं इस फिल्म को देख कर काफ़ी अभिभूत हूँ कि उनके जीवन चरित्र को जिसने फिल्माया है, हालांकि कुछ कारणों से कुछ उनके जो कठिन संघर्ष उसको नहीं फिल्माया गया है, चाहे वो सेंसर बोर्ड का कमी रहा हो, लेकिन फिर भी फिल्म बहुत अच्छा बना है। और प्रेरणा लेने की आवश्यकता है इस फिल्म से कि कैसे शोषित वंचित समाज के लोग उत्थान के लिए पूर्व से ही संघर्ष करते आ रहे हैं। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट के देखेंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि हमारे समाज में अनेक योद्धा पैदा लिए हैं जो काफ़ी एनर्जेटिक और डायनेमिक रहे हैं। उसी तरह से जगदेव प्रसाद भी अपने सक्षम कार्यशैली के द्वारा जनता को प्रेरित करने का काम किए हैं। और इस फिल्म के माध्यम से ये समाज जो है, समाज के बीच में जो समस्याएं हैं बिल्कुल जीवंत हो गया है। आज भी समाज के अंदर काफ़ी विसंगतियां हैं और उसको जीवंत करने की आवश्यकता है। हमें संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि जगदेव प्रसाद जी ने कहा
कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की। सत्ता जो है वो एक विकास का, सत्ता जो है सारा विकास का कुंजी है। उन्होंने कहा है कि सत्ता पर कब्जा करो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वर्कआउट क्या करना चाहिए। तो ये हमारे नेताओं को इस फिल्म से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। हम कमा करके अपने जीवन यापन कर लें, धन संचय कर लें, वो काफ़ी नहीं है। काफ़ी है अपना पद चिन्ह, उनके पद चिन्हों पर चल करके अपना छाप छोड़ना, सत्ता पर कब्जा करना। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने भी कहा है कि पॉलिटिकल टेम्पल इज पार्लियामेंट। जिस मंदिर में हम लोग जा कर के माथा टेकते हैं, जरूर जाएं, लेकिन उसके अलावे भी जो एक मंदिर है, जो पॉलिटिकल टेम्पल है, जो पार्लियामेंट है, जिस पर कब्जा करने से हमारे देश का विकास होता है, समाज का विकास होता है और वहीं से कानून बनता है। तो हमको उस पर कब्जा करने की आवश्यकता है। और इस फिल्म में यही दर्शाया गया है कि आप जगदेव बाबू ने कहा कि राजनीति में हिस्सा लो, अखाड़ा लड़ो, भैंस पालो, तो इनका अनुकरण करना चाहिए। आज हम लोग बड़े सुविधाभोगी हो रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं कि संघर्ष न करके शॉर्टकट रास्ते से किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत के चले जाएं, लेकिन जगदेव बाबू ने ये साबित कर दिया है कि अपने बूते आप संघर्ष करके आगे बढ़ सकते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण कहीं न कहीं फिल्म में महिलाओं को लेकर के जिक्र हुआ है कि एक महिला को पढ़ता है तो पूरा परिवार समाज पढ़ता है, उसके लेकर क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले मैं आपका चैनल को मैं जोहार करती हूँ कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के अगुवाई से आज यहाँ पे आज हम लोग उपस्थित हैं। तो यही मैं आग्रह करती हूँ हर महिला और बेटी से कि जिस तरह से जगदेव बाबू ने आज अधिकार किए, समझिए अधिकार के रूप में, कि एक बहन बेटी को आगे करने के लिए कितना संघर्ष किए और कितना लड़ाई लड़े। तो यही मैं हर बहन बेटियों से मैं आग्रह करूँगी कि एकदम आगे बढ़िए और ख़ास करके राजनीति में ज़रूर जुड़िए। कि जिस तरह से वो संघर्ष करके अपना समझिए कि एक गरीबी स्थिति में अपना समझिए कि पढ़ाई लिखाई, मतलब हर घर घर में मैं चाहती हूँ कि कम से कम पढ़ाई में आगे हो हर महिलाओं से, कि कम से कम महिला जब शिक्षित रहेगी तभी उनका घर में शिक्षित का माहौल होगा और आगे बढ़ने का काम करेंगे। यही मैं थैंक यू भैया। कहीं न कहीं देखा जाए कि युवाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा इसमें जिक्र हुआ है, सत्ता के लेकर के और नौकरी पेशा के लेकर के, इस पर कैसे आप देख रहे हैं पिक्चर? देखिए, इस फिल्म के माध्यम से ये पूरे समाज और पूरे देश में जो संदेश जगदेव बाबू का जो विचार है, जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी और जो सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने जो 7 सूत्री मांग को जो उठाया, उसमें आप देखे होंगे कि किसान का हित, युवा का हित, देश का हित, समाज के 90% जो हमारे शोषित लोग हैं, जो आज भी है, ऐसा नहीं है, उनका जो 7 सूत्री जो आज अमली जमल पहनाने की ज़रूरत है और उन्हीं के विचारों को करके ही पूरी सामाजिक न्याय की परिकल्पना की जा सकती है। जगदेव जी के विचार के आधार पर ही हमारी देश की राजनीति चलेगी। उनके विचार को आत्मसात करने की ज़रूरत है, उनके विचार को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हम लोग को, युवाओं को, महिलाओं को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने बहुत ही विस्तार से आपको बताया, क्योंकि इनका बहुत पुराना राजनीतिक अनुभव रहा है। हम लोग तो इस फिल्म के माध्यम से उनके आदर्शों को, उनके संघर्ष को बहुत ही, मतलब इसमें बहुत सा चीज़ काट छाट के भी दिखाया गया है। हो सकता है जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, विधायक जी ने कहा कि सेंसर बोर्ड का मामला है, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं उनका जो संदेश, उनकी कुर्बानी को हम लोग पूरी तरह समझ रहे हैं। और हम लोग, हमारे अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा इसी चीज़ को जगाने के लिए, उन्हीं के काम को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग कुशवाहा समुदाय बहुत आभारी है जिन्होंने फिल्म बनाया, और आज उनके पूरे परिवार को हम लोग बहुत ही आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक उनको याद करते हैं। और जगदेव बाबू के विचारों पर ही हम लोग आगे चलेंगे। हम लोग युवा भी उनके आदर्श को मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप एक सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, समाज को नेतृत्व कर रहे हैं, इस जो फिल्म है क्या दर्शाता है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और माननीय विधायक जी को। हम लोगों ने आज इस जीवंत जगदेव बाबू के जीवंत चरित्र को दर्शाने के लिए पूरे अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा झारखंड प्रदेश की टीम और मुख्य रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज आए और मुख्य रूप से हमारे विधायक जी पूजन जी
आए और तमाम हमारे पदाधिकारी लोग आए और जो 90 भाग का नारा उनका था उसे जीवंत करना है। हमारा उद्देश्य है कि 90 भाग जो शोषित है वो आज संगठित हों, अलग अलग दलों पर ना रहे और एक मुकाम रहे जिस मुकाम पर जगदेव बाबू का सोच था। पूरे भारत में हर राज्य का मुखिया, मुख्यमंत्री इनके सोच का बने, यही विश्वास। इस पिक्चर बनाने वाले को धन्यवाद और पूरे टीम को धन्यवाद जो आज हमारे साथ में इस पिक्चर देखने के लिए आए हैं।